जब आपका कोर जावा ख़त्म होगा उसके बाद का रोड मैप क्या होगा जावा डेवलपर का। हम देख रहे हैं पार्ट सेकंड जावा डेवलपर रोड मैप फॉर 10 LP। उसके बाद गाइस आपको एडवांस जावा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। एडवांस जावा में क्या क्या आएगा, लेट मी एक्सप्लेन। एडवांस जावा में आपको स्टार्टिंग करनी है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, आप देख लेना। रिटर्न टाइप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप कैसे रिटर्न कर सकते हो एक आध स्टूडेंट को, एम्प्लॉय को, और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, मैप को कैसे आप रिटर्न कर सकते हो, ये चीज़ें आपको समझनी है रिटर्न टाइप से। रिटर्न टाइप को अच्छे से पढ़ लो बिकॉज स्प्रिंग बूट में आप रिटर्न टाइप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो रिटर्न टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एडवांस जावा। उसके बाद आपको समझनी है कॉन्सेप्ट JDBC। JDBC कॉन्सेप्ट परफेक्ट कर लो। वाई आई एम टेलिंग, बिकॉज कई प्रोजेक्ट में JDBC यूज़ हो रहा है, तो आपको JDBC आना ही चाहिए। और JDBC में गाइस आप प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, सारी चीज़ें अच्छे से कर लेनी है आपको। और कंट्रोलर सर्विस डाव का जो आर्किटेक्चर है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफिशिएंट बनो उसके अंदर। कंट्रोल से डेटा कैसे सर्विस में जाता है, सर्विस से डाव में कैसे डेटाबेस का कोड, सर्विस में लॉजिक, एग्जैक्टली क्या लॉजिक लिखोगे, कुछ एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए अगर आप इंटरव्यू में दिखा रहे हो तो, ठीक है। उसके अंदर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए बाय यूजिंग JDBC। देन आगे जाके जब आप मेवन प्रोजेक्ट समझोगे तो मेवन प्रोजेक्ट में गाइज आपको मेवन की लाइफ साइकिल, उसके अंदर बिल्ड क्या होते हैं, गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं, इंस्टॉल क्या होता है, मेवन इंस्टॉल, मेवन क्लीन, मेवन कंपाइल, मेवन टेस्ट, मेवन वेरीफाई, ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। ओके, मेरे एक एडवांस जावा की बैच चालू है, अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कवर मैं कर रहा हूँ डीप में। ओके, देन मेवन प्रोजेक्ट में आप दो प्रकार के प्रोजेक्ट उसमें भी होते हैं, राइट। लाइक सिंपल मेवन प्रोजेक्ट एंड एक वेब एप्लीकेशन का मेवन प्रोजेक्ट। उसमें आप वेब एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो, JSP पेजेस कैसे सेट करोगे, कैसे उसको टॉमकैट के ऊपर डिप्लॉय करोगे, राइट। देन डिपेंडेंसी उसके अंदर कैसे ऐड होती है, pom.xml फाइल क्या करती है एग्जैक्टली, जार फाइल कैसे बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट। हमारे मेवन प्रोजेक्ट की जार फाइल हम किसी और को दे सकते हैं, बट हाउ, और कोई और जो यूज़ करेगा हमारे मेवन प्रोजेक्ट की जार, हमारा प्रोजेक्ट वो उसके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकता है। ये कैसे होगा, इसका भी मैंने वीडियो भी बनाया है, बैच में चल भी रहा है। ओके, देन मेवन प्रोजेक्ट अच्छे से करना है बिकॉज स्प्रिंग बूट इंटरनली इसको यूज़ कर रहा है। मेवन प्रोजेक्ट के बाद आपको हाइबरनेट को यूज़ करना है, हाइबरनेट समझना है। हाइबरनेट में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, XML फाइल का कॉन्फ़िगरेशन बोल लो आप, नहीं तो क्लास में हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लास। देन समथिंग सेशन फैक्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन, सेशन, ट्रांजेक्शन, रोल बैक, कमिट, उसके मेथड्स, राइट, गेट, लोड, सारी चीज़ें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर CRUD एप्लीकेशन बनाकर आपने प्रोजेक्ट किया ही कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ें आपको एज अ फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस आनी ही चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देन उसके बाद जब हाइबरनेट ख़त्म होगा तो हाइबरनेट के बाद हाइबरनेट में मैपिंग भी बची है। अचानक से मुझे सर्दी हो गई, इट्स ओके। हाइबरनेट के बाद मैपिंग इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैपिंग जो होती है 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1, इसको भी अच्छे से कर लेना यार, मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैपिंग के बाद बात आती है हाइबरनेट के बाद समथिंग JSP सर्वलेट। अब बोलोगे सर JSP सर्वलेट आउटडेटेड हो चुका है, उसको पढ़ना मैंडेटरी है क्या? यस, इट्स अ बेस गाइस। अगर आपका बेस पक्का होगा तो आपको स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से आएगा। तो JSP सर्वलेट भी अच्छे से करना है, कैसे रिक्वेस्ट जाती है, कैसे रिस्पॉन्स आता है, सर्वर क्या होता है। देन JSP सर्वलेट में नॉर्मल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो आप, कितना हमें हेडेक लेना पड़ता है JSP सर्वलेट में, इसको भी देखना आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हर एक रिक्वेस्ट के लिए हर एक सर्वलेट बनाना पड़ता है, राइट। वेब सर्वलेट एनोटेशन, उसके अंदर web.xml है, बहुत सारे टैग्स है यार, इट्स इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस नहीं होंगे बट आपको समझ में आएगा कि यार कितना मतलब हेडेक था। आपको इंटरव्यू में आंसर देने के लिए बहुत मतलब फ्रीली आंसर दे सकते हो कि यार JSP सर्वलेट नॉट वी कैन से अच्छा नहीं है यूज़ करने के लिए, अच्छा नहीं है डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एज ए डेवलपर हमें खुद करनी पड़ती है। ओके, तो ये चीज़ आपको तब बताने के लिए आएगी जब आप पढ़ोगे उसको, राइट। देन JSP सर्वलेट के बाद आपको जाना है समथिंग, प्रोजेक्ट बनाओ, उसके अंदर 2-3 और सिंपल प्रोजेक्ट बनाए तब भी चलेगा, समझ में आएगा यार। प्रोजेक्ट के बिना समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। आप उसके बाद जाओ सीधा स्प्रिंग बूट के पास।
ओके एंड इट इज़ अ क्या से ऑसम कॉन्सेप्ट। ओके, स्प्रिंग कोर अच्छे से करो, ठीक है। स्प्रिंग कोर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, लाइक IOC, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बेसिक टैग्स कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट बीन, रिपोजिटरी, सर्विस, ये एनोटेशन उसके अंदर पढ़ो। प्राइमरी, क्वालिफायर, ऐसा नो आपने पढ़े होगे, एटोवाइड है, 3 टाइप के इंजेक्शन होते हैं, इसको अच्छे से कर लो। एंड देन आगे जाके स्प्रिंग का ही मॉड्यूल लाइक स्प्रिंग JDBC पढ़ो, स्प्रिंग ORM पढ़ो, स्प्रिंग डेटा JPA पढ़ो, एंड स्प्रिंग बूट के पास जाओ। देन स्प्रिंग बूट के अंदर अच्छे से सारी फंक्शनलिटी को पढ़ लो अच्छे से। इंटरनली बोल रहा हूँ, स्प्रिंग बूट में रन मेथड कैसे वर्क करती है, एटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, बैनर प्रिंट कैसे होता है, देन रन मेथड कितने हैं, राइट, ये भी पता होना चाहिए। देन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एंट्रेशन की वर्किंग क्या है, जो मेन एंट्रेशन होता है, बीन कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है, कंट्रोलर ड्रेस कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है, सर्विस रिपोजिटरी क्या होती है, कहाँ पे लगाया जाता है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है यार। तो स्प्रिंग बूट को बहुत अच्छे से समझो इंटरनल जाके। अगर आपको समझना है तो मेरी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बहुत डीप में बताया जाता है। आपको मेरा नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देन दूसरी चीज़ दैट इज़ स्प्रिंग बूट में ही आप स्प्रिंग वेब MVC पढ़ो, उसके अंदर एप्लीकेशंस बनाओ, दैट इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर। आगे जाने के बाद स्प्रिंग रेस्ट API बनाना आना चाहिए गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्प्रिंग रेस्ट मॉडल पढ़ो, उसके अंदर बहुत सारे एनोटेशंस आपको मिलेंगे, गेट मैपिंग, पुट मैपिंग, पोस्ट डिलीट मैपिंग, रिक्वेस्ट परम, दैट पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, बहुत एनोटेशंस, सारे एनोटेशंस पढ़ो। देन उसके बाद आप रेस्ट API बनाओ, पोस्ट मैसेज चेक करो, राइट। उसके अंदर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो, एंगुलर के साथ कनेक्ट करो, ओके, एंड फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस का एप्लीकेशन बनाओ। ऐसे 2 3 4 5 प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूम में रखो, दैट्स इट, आप एज अ जावा डेवलपर लग जाओगे। जॉब मिलना आसान है अगर इतनी सारी चीज़ें आपने की। इससे और भी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, लाइक हमें उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करना आना चाहिए, राइट। गिट हमें समझना पड़ेगा, पुश कैसे कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, कमिट कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ें आपको समझनी है। ओके, एक सेशन आप कर लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है गिटहब का, या मैं बना दूंगा, आप देख लेना। देन दूसरी चीज़ गाइस, आपके प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, स्प्रिंग सिक्योरिटी अच्छे से कर लो, ठीक है। सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सिक्योरिटी देयर इज़ नो एप्लीकेशन। ये चीज़ें कर लो, एंड रिज्यूम अच्छा सा बनाओ, टेम्पलेट अच्छा चूज़ करो, एंड स्किल्स आपके ज़्यादा, प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। देन गाइज डेफिनेटली विल गेट द जॉब, डेफिनेटली। ओके, सो यही था सेकेंड पार्ट। ओके, और भी इसमें चीज़ें अगर बची हैं मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में यार, और कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप भी बता सकते हो। ओके, तो चलो इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, एंड अच्छे से ये सारी चीज़ें कर लेना, आपके दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना, ताकि उसको भी पता चले रोड मैप क्या क्या करना है। ओके, थैंक यू सो मच।